Hello everyone, I am Ambar Diwan from Bharatiya College of Agricultural Engineering, Gur. In the last class, we have discussed about the introduction part of the renewable energy sources, which is the very most important subject of BSc second year, BTech first year and BTech second year. BTech second year is studying about the renewable power sources, which is nothing but the same as renewable energy sources. Also, in the last video, we have seen about its applications. There are many types of applications like solar energy, wind energy, geothermal energy, biomass energy, ocean thermal energy conversion system, tidal energy, wave energy, hydroelectric energy, and so on. So in the last class we have seen about the details of biomass energy. We have already started biomass energy in D. तो आज के वीडियो में शुरू करते हैं. लेट्स स्टार्ट बायोमास, कंटिन्यू करते हैं बायोमास एनर्जी के बारे में. तो यू ऑल नो अबाउट बायोमास एनर्जी. कल के क्लास में भी हमने देखा था कि बायोमास एनर्जी होता क्या एक्चुअल में. तो बायोमास एनर्जी इज नथिंग बट इट इज द एनर्जी विच वी कैन गेट फ्रॉम द बायोमास. ये एक ऐसा ऊर्जा होता है जो हमें बायोमास से प्राप्त होता है. बट बायोमास क्या होता है? बायोमास एनर्जी जानने से पहले हमें बायोमास के बारे में जानना बहुत जरूरी है. तो बायोमास इज नथिंग बट अ प्लांट एंड एनिमल्स डेरिवेटिव, जैसे कि जो सूखे पत्ते, फूल, पौधे, हर्ष जो इजिली डिकम्पोज हो जाए, ऐसे कचड़े, तो ये सारे बायोमास ही हैं. बायोमास से हम एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. उस एनर्जी को हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हीट में उपयोग में ला सकते हैं. तो अल्टीमेटली बायोमास एनर्जी से हम तीन टाइप्स के एप्लीकेशन देखेंगे. सबसे पहले जो कल के क्लास में मैंने बताया है कि इसके तीन टाइप के एप्लीकेशन होते हैं. इसके पहला होता है बायोगैस जनरेशन, जो कि सब्स्टिट्यूट है कुकिंग गैस का. जो एलपीजी सिलेंडर अपन यूज करते हैं अभी घर पे, उसका सब्स्टिट्यूट है बायोगैस इज नथिंग बट मीथेन गैस. एंड द सेकेंड वन इज इलेक्ट्रिक जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, जिससे हम बिजली का उत्पादन कर पाएंगे, विद्युत का उत्पादन कर पाएंगे. ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है. एंड द थर्ड वन इज बायोडीजल प्रोडक्शन, जैसा कि मैंने कल के वीडियो में भी इस चीज को बताया है. तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द बायोगैस प्रोडक्शन इन डिटेल्स. तो आज के टॉपिक में हम नेक्स्ट जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है इसको अपन देखेंगे. तो ये वाला टॉपिक ऑलरेडी हमने पिछले वीडियो में कवर कर चुका है इंट्रोडक्शन पार्ट के साथ साथ बायोगैस जनरेशन को, बायोगैस प्रोडक्शन को, जिसमें हम मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं सुटेबल अरेंजमेंट के द्वारा. सेकेंड जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. टुडे विल डिस्कस अबाउट द हाउ वी कैन प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम बायोमास और बायोमास एनर्जी. तो शुरू करते हैं. अच्छा, बायोडीजल प्रोडक्शन इसके बाद अपन देखेंगे. जो थर्ड टॉपिक रहेगा हमारा बायोमास एनर्जी का. तो बायोडीजल प्रोडक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एक सब्स्टिट्यूट है फ्यूल्स का. जैसे कि डीजल इंजन, जो हैवी मशीन और जो इंजन होते हैं जिसके फ्यूल्स डीजल होते हैं, उसके सब्स्टिट्यूट के लिए अपन बायोडीजल यूज कर सकते हैं, जिसे इथेनॉल बोला जाता है. तो उसको भी अपन डिस्कस करेंगे इस इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के बाद. तो आज का टॉपिक अपन इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन डील करने के लिए विद द हेल्प ऑफ फिगर. तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए मेनली हमको बायोमास रॉ मटेरियल मिलता है या हमें अवेलेबल कराना होता है. तो बायोमास हमको कहां से मिलता है? जैसे कि पता है कि ये प्लांट और एनिमल के डेरिवेटिव्स हैं, जिसको हम इजीली कलेक्ट कर सकते हैं. तो एक सुटेबल अरेंजमेंट के द्वारा हम यहाँ पर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाएंगे. बट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए से पहले उस इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए हमें प्रोड्यूसर गैस का प्रोडक्शन करना जरूरी है. तो प्रोड्यूसर गैस कहां से मिलता है? फ्रॉम द गैसीफायर. तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन या प्रोड्यूसर गैस प्रोडक्शन के लिए एक अरेंजमेंट होता है. उस अरेंजमेंट को गैसीफायर बोलते हैं. मेनली थ्री टाइप्स के गैसीफायर होते हैं. पहला होता है अपड्रॉप गैसीफायर, द सेकेंड वन इज डाउनड्रॉप गैसीफायर एंड द थर्ड वन इज क्रॉस ड्रॉप गैसीफायर. ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इनके फिगर ड्रॉ करके हम समझेंगे स्टेप बाय स्टेप कि किस प्रकार से इसके अंदर प्रोसेस होता है, उसकी वर्किंग क्या होती है. तो सबसे पहले गैसीफायर एक ऐसा फर्नांस होता है जिसमें गैसिफिकेशन प्रोसेस होता है. उस गैसिफिकेशन प्रोसेस से जो निकलने वाला जो प्रोड्यूसर गैस होता है वही हमारे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए उपयोग में लाया जाता है.
तो सबसे पहले देखते हैं गैसिफिकेशन प्रोसेस क्या होता है। तो मेनली गैसिफिकेशन प्रोसेस जो होता है वो बहुत सारे जोन्स में डिवाइडेड रहता है। पहला जोन होता है उसका ड्राइंग जोन, द सेकेंड वन इज पायरोलिसिस जोन, एंड द थर्ड वन इज रिडक्शन जोन। ये 3 जोन होते हैं मेनली गैसिफिकेशन प्रोसेस से, जिससे हमें प्रोड्यूसर गैस प्रोवाइड होता है। अब ये प्रोसेस, ये जो गैसिफिकेशन प्रोसेस है, जिस प्रोसेस को करने के लिए एक फर्नास का रिक्वायरमेंट होता है, उस फर्नास को बोला जाता है गैसीफायर। मैंने बताया पहले ही कि गैसीफायर 3 टाइप्स के होते हैं। द फर्स्ट वन इज अप ड्रॉट, क्रॉस ड्रॉट एंड डाउन ड्रॉट गैसीफायर। तो 3 टाइप्स के गैसीफायर है। एक एक करके पहला होता है अप ड्रॉट गैसीफायर, दूसरा होता है डाउन ड्रॉट गैसीफायर, और तीसरा होता है क्रॉस ड्रॉट गैसीफायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट फर्नेस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट गैसीफायर है ये सारे तीनों के तीनों। इनमें गैसिफिकेशन प्रोसेस होते हैं, जिनमें 3 टाइप्स के जोन में हमने डिवाइड किया इस फर्नेस को। पहला होता है ड्राइंग जोन, देन पायरोलिसिस जोन, देन रिडक्शन जोन। और भी अंदर में प्रोसेस होते हैं, ऑक्सीडेशन के प्रोसेस होते हैं, वो अपन डीप में जब देखेंगे फिगर ड्रॉ करके तब समझ जाएगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन अप ड्रॉट गैसीफायर से। जो अप ड्रॉट गैसीफायर होता है उससे हम समझिए किस प्रकार से प्रोड्यूसर गैस हमको गैसीफायर से मिलता है, और फर्नेस के अंदर या गैसीफायर के अंदर किस प्रकार से गैसिफिकेशन प्रोसेस होता है। तो लेट वी ड्रॉ अ वेरी नीट फिगर सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इट वेरी इजिली। ये फर्नेस का कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन मेनली ऑलमोस्ट सेम है, सभी कंस्ट्रक्शन फॉर वर्किंग है ऑलमोस्ट सेम है सभी गैसीफायर का, बट कंस्ट्रक्शन इज समहाउ डिफरेंट, so you have to practice it. This is a furnace shell, this is the upper portion, this is a port from where we can collect the producer gas. This is a port for air inlet. This zone is drying zone. This zone is drying zone. This zone is pyrolysis zone, and this zone is reduction zone. And the bottom, the last zone is ash zone, ash pit zone, where ash is being collected. यहाँ पे ash मतलब जो गंदे जो राख वगैरह जो स्लैग होते हैं वो यहाँ पे कलेक्ट होते हैं। ये पोर्ट जहां से हम बायोमास फीड करते हैं। ये वाला जोन ड्राइंग जोन होता है, जहाँ एक सुटेबल टेम्परेचर से बायोमास को ड्राई किया जाता है, वो अपन वर्किंग में समझेंगे। ये जो सेंटर का जो जोन है वो पायरोलिसिस जोन होता है, जहाँ पे मेनली गैसिफिकेशन प्रोसेस का मेन पार्ट है ये। यहीं पे ही बायोमास इजिली डिकम्पोज होता है। और ये है रिडक्शन जोन। पायरोलिसिस जोन में ऑक्सीडेशन का प्रोसेस भी होता है साइड बाय साइड। तो ये है आपके अप ड्रॉट गैसीफायर। अब ये अप ड्रॉट गैसीफायर क्यों है, क्यों से अप ड्रॉट गैसीफायर बोला गया है, ये समझते हैं वर्किंग। चलिए शुरू करते हैं। तो ये फर्नेस है जिसका नाम गैसीफायर है, और किस टाइप का गैसीफायर है, अप ड्रॉट। अप ड्रॉट क्यों है, क्योंकि इसके फीड कर रहे हैं ऊपर से, साथ ही साथ गैस भी कलेक्ट कर रहे हैं ऊपर से, इसलिए अपर पोर्शन से कलेक्ट कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया है
अप ड्रॉट गैसीफायर। डाउन ड्रॉट गैसीफायर का भी कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट सेम है, सारे जोन्स सेम है, बट द डिफरेंस इज जो गैस हम ऊपर से कलेक्ट कर रहे हैं, यहां पर से गैस ना कलेक्ट करके हम बॉटम पार्ट से या बॉटम एरिया से गैस कलेक्ट करेंगे। दैट इज वाई दैट गैसीफायर इज नोन एज डाउन ड्रॉट गैसीफायर। यही डिफरेंस है दोनों में, और क्रॉस ड्रॉट थोड़ा अलग है, उसको अपन समझेंगे। तो शुरू करते हैं इसका वर्किंग, किस प्रकार से कैसे वो वर्क करता है। तो ये 3 जोन में डिवाइडेड है, ड्राइंग जोन, पायरोलिसिस जोन, रिडक्शन जोन और एस जोन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन्स है, यहाँ पे सारे प्रोसेस होते हैं गैसीफायर के अंदर, गैसिफिकेशन जो प्रोसेस होते हैं। ये जो एरिया है यहाँ पर से हम बायोमास फीड करते हैं, और हमारा इस फर्नेस के लिए रॉ मटेरियल क्या है, व्हाट इज द रॉ मटेरियल? रॉ मटेरियल इज biomass which you can collect from the municipal waste or environment। ये बायोमास जो है हम यहां पर से फीड करते हैं, अंदर की ओर डालते हैं। सबसे पहला कौन सा जोन आ रहा है? ड्राइंग जोन है। इस ड्राइंग जोन पे 10 to 35, जरूरी नहीं है कि जो बायोमास होगा वो पूरा ड्राई रहेगा, सूखा रहेगा, 100% ड्राई रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ पार्ट जो कुछ परसेंटेज उसमें मॉइस्चर कंटेंट रहते हैं, कुछ अमाउंट के वो हल्के गीले रहते हैं, वो बायोमास ड्राइंग जोन में जब जाते हैं तो जो 10 to 30 या 10 to 40 जो परसेंट जो मॉइस्चर रहता है कंटेंट, वो हम वहां पे ड्राई करते हैं आफ्टर द हीटिंग इट एट द टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम इसको हीट करते हैं, तो तब जाके जो बायोमास, जो गीलापन है बायोमास का, जो 10 से 35% या 10 से 50% जो गीलापन है वो 100% ड्राई में कन्वर्ट हो जाता है, 100% सूखा हो जाता है। अगर हम ड्राई नहीं करेंगे और वेट या मॉइस्चर कंटेंट बायोमास यूज करेंगे तो क्या होगा, आगे प्रोसेस में ज्यादा इफिशियंसी हमको नहीं देखने को मिलेगी। इसलिए वहां पे ड्राई करना जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ पे आगे जो है बर्निंग प्रोसेस होना है, इसलिए बर्न ना हो पाने के कारण उसे हम ड्राई करते हैं। यहाँ पे 100% ड्राई हो गया हीट करने के बाद 100 डिग्री सेंटीग्रेड में, देन इस जोन से वो 100% ड्राइड बायोमास है, वो इस जोन पे आता है जिसका नाम है पायरोलिसिस जोन। इस जोन की ओर प्रोसीड करता है जिसका नाम है पायरोलिसिस जोन। ये पायरोलिसिस जोन बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है, जहां पे पूरे गैसिफिकेशन प्रोसेस का हार्ट है। इस जोन में ऑक्सीजन के अब्सेंस में, ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन के विदाउट सप्लाइंग एनी ऑक्सीजन, जो बायोमास ड्राइड बायोमास है वो जो है डिकम्पोज होते हैं 3 पार्ट में। पहला होता है सॉलिड पार्ट, दूसरा होता है लिक्विड एंड तीसरा होता है गैसियस। जैसा कि पता है कि 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं अपने पास, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इस जोन में जो प्रोसेस होता है उसके बाद जो हमारे जो कन्वर्ट होकर जो प्रोडक्ट मिलते हैं डिकम्पोज होकर, वो कौन सा प्रोडक्ट बनता है? 3 प्रोडक्ट मिलते हैं, 3, जिसको बोलते हैं चारकोल। चारकोल इज अ सॉलिड पार्ट। तो इस पायरोलिसिस जोन में 3 टाइप्स के सेपरेट होते हैं, 3 टाइप्स में, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो सॉलिड पार्ट जो होता है उसका क्या होता है? वो क्या होता है? चारकोल। जो हमारा सॉलिड पार्ट मिला है, प्रोडक्ट मिला है फ्रॉम द पायरोलिसिस जोन। लिक्विड जो पार्ट होता है वो तार होता है लिक्विड में, और जो थर्ड जो गैसियस पार्ट होता है वो क्या होता है? फ्लू गैसेस, जो गैसेस से खराब हुए हैं वो हमको मिलते हैं गैसियस पार्ट। ये है पायरोलिसिस जोन। इसी पायरोलिसिस जोन के अंदर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस भी होता है, जिसमें जो यहाँ पर कार्बन जो निकला हुआ है, ये जो देखिए चारकोल इज जो सॉलिड पार्ट है, तो चारकोल जो है निकल के आया है। चारकोल इज नथिंग बट एलोट्रोपिया, इट इज अ काइंड ऑफ कार्बन। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन में, इसी पायरोलिसिस जोन में ऑक्सीडेशन में 700 to 700 से 1400 1400 डिग्री सेंटीग्रेड तक ऑक्सीडाइज होता है, जहां पर जो चारकोल है, जो फॉर्म है कार्बन का, वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, और जो हमको प्रोडक्ट मिलता है वो CO2, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सम अमाउंट ऑफ हीट। तो यहां पर से हमको पायरोलिसिस जोन से ऑक्सीडाइज करने के बाद
क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड। जो पार्ट सॉलिड पार्ट जो चारकोल हमको मिला था पायरोलिसिस से, उस चारकोल को, उस कार्बन को हम ऑक्सीडाइज किए इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। हमारा जो इन दोनों का कार्बन प्लस O2 दोनों को रिएक्ट करने के बाद जो प्रोडक्ट मिलता है वो हमारा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सम अमाउंट ऑफ हीट। और जो हमारा जो प्रोड्यूसर गैस जो हम यहाँ पर प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो प्रोड्यूसर गैस, वो कंपोजिशन होता है 6 टाइप ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस के। पहला होता है हाइड्रोजन गैस, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड मीथेन गैस। ये सारे गैसेस यहाँ पर से हम प्रोड्यूस करते हैं, इनका कंपोजिशन होता है, उसी को हम प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। तो पैरासिस्टम से हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो हमने प्रोड्यूस किया। नेक्स्ट रिडक्शन जोन पे आता है। रिडक्शन जोन पे फिर से ऑक्सीजन के लिमिटेड सप्लाई पे फिर से रिएक्शंस होते हैं। वो रिएक्शंस जो होते हैं वो C प्लस CO2 which forms 2CO, then C plus H2O which forms CO plus H2, C plus 2H2 which forms CH4। आप देख सकते हैं कि हमारा जो कंपोजिशन था, रिडक्शन जो मिक्सचर प्रोड्यूसर गैस का जो मिक्सचर था, वो कंपोजिशन होता है डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस के। तो पहला है CO2, दूसरा होता है CO, ये कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड का शॉर्ट में हम CO2 लिखते हैं, और कार्बन मोनोऑक्साइड को CO। सिमिलरली मीथेन को CH4, और होता है हाइड्रोजन, और होता है नाइट्रोजन NH2। तो ये 5 हमारे मेनली कंपोजिशन है गैसेस के। ये हमने प्रोड्यूस कर पाया। देख लीजिए यहाँ पर से कार्बन मोनोऑक्साइड हुआ है, यहाँ पर से हाइड्रोजन हुआ है, यहाँ पर से मीथेन गैस, और यहाँ पर से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर पाए। तो ये हमारा प्रोड्यूसर गैस हमने इस फर्नेस से प्रोड्यूस किया। ये प्रोड्यूसर गैस का एप्लीकेशन होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में विद द हेल्प ऑफ टर्बाइंस, जनरेटर्स। तो ये जितने भी प्रोड्यूसर गैस है फर्नेस से कलेक्ट करके हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन के लिए यूज कर सकते हैं, आइदर फॉर हीटिंग और फॉर इलेक्ट्रिक जनरेशन। तो ये अपड्रॉट गैसीफायर एक बार फिर से देख लेते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले ये वाला पोर्शन ड्राइंग जोन का है, ये पैरालिसिस जोन का है, ये रिडक्शन जोन का है, ये एस स्पीड जोन है। जितने भी यहाँ पर से जो प्रोसेस हुए हैं उसमें से जो ऐश निकलते हैं, अगर बायोमास बर्न हो रहा है तो उसमें कुछ ऐश निकलेगा ही हीट के साथ साथ, तो वो जो ऐश है वो बॉटम पार्ट में यहाँ पे आके कलेक्ट हो जाता है। तो ये अपड्रॉट गैसीफायर का प्रोसेस है, उसका मैकेनिज्म है, उसका वर्किंग है, उसका फंक्शन है, ये उसका कंस्ट्रक्शन है। एक बार आप कोशिश कीजिएगा समझने का, और ना समझ में आए तो GD राय की बुक प्रिफर कीजिएगा ये वीडियो देखने के बाद। डेफिनेटली यू विल अंडरस्टैंड exactly how it is works. Or if you have any query, you can ask me in the comment. I will try to resolve your problem. So thank you so much.